बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे बना रहे हैं आलू बड़ियों की रेसिपी। आलू बड़ियाँ जो होती हैं ना, बड़ियाँ जो गोश्त की बनाई जाती हैं, गोश्त और दाल को मिक्स करके, तो वो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज उसको पकाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने घी गर्म किया, उसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला है। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और ये था साथ में टमाटर कट किए हुए, वो मैंने ऐड कर दिया। जिस तरह से हम लोग मसाला रेडी करते हैं ना, आम सालन हांडी वगैरह का, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसका जो है ना वो मसाला रेडी करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो आपने डाल देना 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर आपने इसके अंदर ऐड करना है। और 1 टेबलस्पून जो है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर। तो ये तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद आपने पानी का इसमें लगाना है छींटा और मसाले को भून लेना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जो है ना वो प्याज और टमाटर अलग अलग से हमारे शोरबे में नज़र ना आए। तो उस टाइप पे आपने जो है ना वो 2 टेबलस्पून इसके अंदर जो है ना वो दही के ऐड कर देने हैं। तो मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ही दही इसके अंदर ऐड किया, और दही जो है ना वो आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो सालन का टेस्ट है ना वो खट्टा-खट्टा सा हो जाएगा। ठीक है, तो मसाले को भूनने के बाद इसके अंदर आपने आलू डाल के आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल भी इसमें प्याज़, टमाटर वगैरह अलग-अलग से नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना स्टेज पे यहाँ पे जो है ना वो हमने बड़ियाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है। बड़ियों को हमने इसलिए एंड पे डाला है क्योंकि ये जल्दी जो है ना वो टेंडर हो जाती हैं, तो अगर इसको साथ में ही डाल देते तो ये फिर घुल जानी थी, ठीक है। तो उनको थोड़ा-सा भूनने के बाद मैंने इसके अंदर 1 एंड हाफ ग्लास जो है ना वो पानी का ऐड कर दिया। इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। तो इसको ना 5 से 7 मिनट हम लोग पकाएँगे, ताकि आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएँ और हमारी बड़ियाँ भी सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखिए जनाब लुक कितनी ज़बरदस्त सी आई है हमारे सालन की। तो फिर चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जनाब मैंने इसको कर लिया यहाँ पे डिश आउट। तो मेरी प्यारी सी ऑडियंस, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी देखने के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।